जब एक औरत ने लड्डू गोपाल को जमीन में गाड़ दिया। इस अनुभव को ध्यान से सुनिएगा ताकि पूरी वीडियो का आनंद ले सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। वृंदावन के पास एक गांव में मनगू नाम का माली था, जो कि बहुत ही सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति था। बचपन में वह जिस बस्ती में रहता था उस बस्ती में एक लड़की रूपाली रहती थी, जो कि गूंगी और बहरी थी। मनगू और रूपाली दोनों ही एक साथ बड़े हुए थे। मनगू का इस दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ रूपाली ही उसकी बात को समझ पाती थी और रूपाली की भाषा मनगू ही समझ पाता था। बड़े होने पर मनगू ने रूपाली का साथ ना छोड़ा और उसके साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद मनगू शहर में एक बड़ी सी कॉलोनी में, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई थी, वो वहां जाता और वहां की 5-7 कोठियों के बगीचे की खूब रखवाली करता। जिसके घर में भी वो काम करता, सब घरवाले मनगू से बहुत खुश रहते थे। कीमती लाल नाम का एक सेठ था। मनगू उसके घर में भी माली का काम करता था। मनगू जब भी कीमती लाल के घर के बगीचे में पौधों को पानी देता, मिट्टी खोदता, तो एक ऐसी जगह होती जहां से उसको एक कोने में से मिट्टी के नीचे से थोड़ी थोड़ी आहट की आवाज आती, जैसे कि कोई मिट्टी को नीचे से खटखटा रहा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मनगू ने कई बार वो आवाज सुनी थी, लेकिन उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन हर बार जब भी वो उस जगह जाता तो उसको आवाज जरूर आती। एक दिन मनगू ने हिम्मत करके उस जगह को खोदा, तो खोदते ही हैरान हो गया। उसमें से एक बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल निकले। मनगू ने लड्डू गोपाल को बाहर निकाला। लड्डू गोपाल का शरीर गर्म था और वो मिट्टी से लथपथ थे। मनगू को लगा कि शायद लड्डू गोपाल की सांस भी चल रही है। मनगू ये देखकर एकदम से हैरान हो गया। वह भागा भागा लड्डू गोपाल को लेकर घर के अंदर गया और कीमती लाल की पत्नी को जाकर बोला, सेठानी जी, ये देखो, आपके बगीचे में से यह मुझे लड्डू गोपाल जी मिले हैं। लड्डू गोपाल को देखकर कीमती लाल की पत्नी का रंग एकदम से पीला पड़ गया। वो बोली, तुम इसको क्यों निकाल कर लाए हो? तो मनगू बोला कि वहां से मुझे रोज आवाज आती थी, आज मिट्टी को खोदा तो उसमें से यह निकले। तो मालकिन चीखती हुई बोली, बड़ी मुश्किल से मैंने इससे पीछा छुड़वाया था। कीमती लाल के 2 बेटे थे। कीमती लाल की पत्नी अपने बेटों को बहुत ही प्यार करती थी। उनको सुबह उठकर तैयार करती, नहलाती, स्कूल भेजती, घर आते तो खाना खिलाती, शाम को पढ़ाती, रात को भी खाना खिलाकर लोरी सुनाकर सुलाती। लेकिन कीमती लाल के घर एक लड्डू गोपाल जी भी थे, जिसको कीमती लाल की माताजी बहुत ही मानती थी। माताजी के स्वर्गवास होने के बाद कीमती लाल ने अपने मंदिर में उस लड्डू गोपाल को बड़ी श्रद्धा से रखा हुआ था। कीमती लाल भी लड्डू गोपाल जी को बहुत ही मानता था, लेकिन सेठानी को लड्डू गोपाल की सेवा करना बड़ी मुश्किल लगता था कि सुबह उठकर इनको स्नान करवाओ तो मेरे बेटे को कौन नहलाएगा, बाद में इनको भोग लगाऊं तो मेरे बेटे को खाना कौन खिलाएगा, रात को मैं इनको सुलाऊं तो मेरे बेटे को लोरी गाकर कौन सुलाएगा। बेटों के प्यार में वह अंधी हो चुकी थी। उसको यही बात बुरी लगती थी। इसी कारण उसने एक दिन निश्चय किया और घर के बगीचे में जाकर लड्डू गोपाल जी को दबा दिया और कीमती लाल को बोल दिया कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं। लड्डू गोपाल के चोरी होने पर कीमती लाल बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। आज जब गोपाल जी को लेकर मनगू सेठानी के पास आ गया तो सेठानी चिढ़ गई और उसको बोली कि तुम इसको क्यों निकाल कर लाए हो। तो मनगू ने कहा कि अब मैं इसका क्या करूं। मालकिन ने कहा, तुम लड्डू गोपाल जी को अपने पास रखो और दफा हो जाओ, मेरे घर से आगे से यहां मत आना। क्योंकि सेठानी को डर था कि अगर यह सच कीमती लाल को मनगू ने बता दिया तो कीमती लाल उस पर बहुत गुस्सा करेगा। और कीमती लाल की बीवी ने मनगू को नौकरी से निकाल दिया और अपने आसपास रहने वाले घर के लोगों को ही कह दिया कि मनगू चोर है, मैंने उसको अपने घर से नौकरी से निकाल दिया है, तुम लोग भी निकाल दो। तो सब लोगों ने कीमती लाल की पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और मनगू को नौकरी से निकाल दिया। मनगू इस बात से हैरान था कि मैंने क्या किया जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। तो वो कपड़े में लड्डू गोपाल जी को लपेटकर अपने घर गया और रोता हुआ अपनी पत्नी को इशारों में बताता कि ये लड्डू गोपाल जो मुझे सेठानी की घर से मिले, लेकिन इसके मिलते ही मेरी सारी नौकरी छूट गई, अब मैं इसका क्या करूं। मनगू की पत्नी रूपाली ने बड़े प्यार से लड्डू गोपाल को पकड़ा, उसके शरीर पर लगी मिट्टी और जो भी लगा हुआ था उसको झाड़कर एक कपड़े में बांध कर रख दिया और ठाकुर जी को स्नान कराकर घर के कोने में बड़ी श्रद्धा से नीचे कपड़ा बिछाकर विराजमान कर लिया। मनगू जो कि बहुत उदास था, उसको तो लग रहा था कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। तो फिर उसने मन में सोचा कि लड्डू गोपाल के मिलते ही मेरी नौकरी चली गई, ये सब लड्डू गोपाल के कारण हुआ है। लेकिन रूपाली ने उसको इशारों से समझाया कि लड्डू गोपाल जी भगवान है, ये सब देख लेंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि जो लड्डू गोपाल के शरीर से मिट्टी उतरी है
इसको कहाँ रखूं? तो मंगू उस समय जो झल्लाया हुआ था वह बोला, अपने घर के बाहर जो आंगन में मिट्टी है वहां फेंक दो। तो रूपाली ने वैसा ही किया। मंगू को चिंता के कारण नींद न आई कि घर का गुजारा कैसे होगा, लेकिन उसकी पत्नी तो बिल्कुल आराम से सोई थी। ठाकुर जी को देखकर एक अजीब सा चैन मिला था और अजीब सी खुशी हुई थी, और इसी आनंद वो सारी रात बड़ी सुकून से सोई। सुबह जब मंगू उठा तो उसने देखा कि आंगन में जिस जगह पर ठाकुर जी के शरीर से मिट्टी उतारकर पत्नी ने फेंकी थी, उस जगह पर बहुत ही सुंदर फूल खिल गए हैं और उन फूलों की खुशबू सारे मोहल्ले में फैल गई। सारे लोग सोचने लगे कि आज मोहल्ले में कैसी खुशबू आ रही है, तो सब लोग देखने आए तो मंगू के आंगन में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। तभी उधर से एक व्यक्ति गुजरा और उसने मंगू को कहा, तूने अपने आंगन में इतने सुंदर फूल खिला लिए हैं, ये तो बहुत कीमती है, बाजार में तो इसकी बहुत कमाई होगी। ये सुनकर मंगू हैरान हो गया। वह हाथ जोड़ता हुआ ठाकुर जी के आगे गया और कहा कि मुझे क्षमा कर दो, जो मैंने आप पर शंका की। आपको सबका ख्याल है। तो उसकी पत्नी मंद मंद मुस्कुराने लगी कि मंगू को भी अब ठाकुर जी पर विश्वास होने लगा है। मंगू ने वो फूलों को उतारकर पहले कुछ फूलों को गोपाल जी के चरणों में रखा, बाकी फूल बाजार में बेचे, उसको बहुत ही अच्छे दाम मिले। अब तो वह फूल हर रोज मंगू के आंगन में खिलने लगे और फूलों को बेचकर मंगू माली से मालिक बन गया। मंगू और उसकी पत्नी ने यह निश्चय किया था कि कीमती लाल की बीवी ने अपने बच्चों की परवरिश के कारण लड्डू गोपाल जी को मिट्टी में दबा दिया था। आज से लड्डू गोपाल जी ही हमारी संतान है, ताकि हम भी अपनी संतान के कारण कहीं लड्डू गोपाल जी की तरफ हमारा झुकाव कम ना हो जाए। अब मंगू एक बहुत ही बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका था। उसने बहुत बड़ा आलीशान मकान ले लिया था। एक दिन मंगू जब घर पर नहीं था और रूपाली घर पर अकेली थी, तभी एक औरत बहुत बुरी अवस्था में, जिसका शरीर बुढ़ापे के कारण बहुत कमजोर हो चुका था और उसको आंखों से भी नजर नहीं आ रहा था, वह रूपाली के दरवाजे पर आकर भूख के कारण बेहोश होकर गिर गई। रूपाली ने उसको जल्दी जल्दी उठाया और अंदर ले गई। जब वह उठी तो उसने उसको भोजन कराया और इशारों से पूछा कि आप कौन हो, लेकिन बहुत कमजोर होने के कारण वह कुछ ना बता सकी। जब मंगू घर पर वापस आया तो उसने उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसको पहचानने की कोशिश करने लगा। तभी उसको ध्यान आया, ये तो वही कीमती लाल की पत्नी है। तो उसने उसको कहा कि माता जी, आपका ये हाल कैसा हो गया? तो कीमती लाल की पत्नी बोली, तुम कौन हो? तो मंगू ने बताया कि मैं वही आपका माली मंगू हूँ, जिस पर आपने चोरी का इल्जाम लगाकर सारे मोहल्ले से नौकरी से निकलवा दिया था। लेकिन आपके मुझ पर बहुत उपकार है, आपकी दिए हुए लड्डू गोपाल के कारण ही आज मैं माली से मालिक बन गया हूँ। कीमती लाल की पत्नी यह सुनकर फफक फफक कर रोने लगी और मंगू के पैरों में गिरती हुई बोली, मुझे लड्डू गोपाल के पास ले चलो। संतान के कारण मैंने लड्डू गोपाल जी को जमीन में गाड़ दिया था, आज वही संतान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे पति की मौत के बाद ही मेरे बच्चों ने मुझे आंखें दिखानी शुरू कर दी। मेरा सब कुछ छीनकर अपनी पत्नियों के कहने पर मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। शायद यह मेरे बुरे कर्मों का ही फल है, जो मुझे आज ये सजा मिली।